तू यहाँ क्या करने आया है फकीर? सच बताना, वरना अल्लाह के बंदे को अल्लाह के घर पहुंचाने में हमें देर नहीं लगेगी। आंखों में मन के भाव स्पष्ट दिखते हैं खास। मन स्थिर हो तो आंखें स्थिर रहती हैं, मन विचलित हो तो आंखें भी विचलित हो उठती हैं। आणि आंखों में विश्वास ना दिखे, पलके तनी हो, मतलब मन में विश्वास नहीं है। आणि जिसके मन में विश्वास होता है उसके चेहरे पर विश्वास की मुस्कान होती है। और अगर सामने वाले के चेहरे पर विश्वास की मुस्कान ना हो, मतलब उसके मन में शंका है, वो तुम्हें परख रहा है। मन में विश्वास लेकर कोई हार नहीं सकता, और मन में शंका लेकर कोई जीत नहीं सकता। बालाजी, ये सब आपको कैसे पता है? ये सब इस भावशास्त्र में लिखा है खास। श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांतश्च, नवनाट्य रस स्मृता, अर्थात मन में 9 सूक्ष्म भाव आते हैं: घृणा, क्रोध, भय, सुख, दुख, आश्चर्य, अपमान, विभत्स, शांत। और ये सब चेहरे पर एक पल के 10वें भाग में आकर चले जाते हैं, इसलिए इन्हें सूक्ष्म भाव कहा जाता है। विद्वान पुस्तकों को पढ़ता है, और ज्ञानी लोगों को, और जो लोगों को पढ़ता है वही लोगों को समझता है। फकीर झूठ नहीं बोलता, हम जो हैं तेरे सामने हैं। फकीर तो रब की वो शमशीर है जो रब की याद में वक्त काटता है, गर्दने नहीं। तू लोगों को बेवकूफ बनाता है कि तू करामात कर सकता है। करामात सिर्फ दास्तानों में होती है, असल जिंदगी में नहीं। तू बहादुर तो है पर बेवकूफ भी है। अब्दुल्ला, जिंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं। एक तेरा जो ये मानकर चलता है कि दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी बात चमत्कार नहीं है, और एक तरीका इस फकीर का कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो चमत्कार है। बादल, बारिश, जादू टोना, सहरा तूफान, मिट्टी सोना, मौत जिंदगी, कुफ्र बंदगी, बहादुर, सब चमत्कार ही तो है। ऐसा है तो फकीर तू हमें एक चमत्कार करके दिखा पाया तो तू जिंदा रहेगा, नहीं दिखा पाया तो हम तेरी गर्दन काट कर किले की दीवार पर लटका देंगे। फिर कोई चमत्कार, कोई करामात तुझे वापस नहीं ला पाएगी। तुम मुझे आजमाएगा? आजमा ले बहादुर, आजमा ले। ये मुझे आजमाएगा और मैं तुझे। फकीर को कुछ वक्त दे और फिर देख तेरी आंखों के सामने रेत को कैसे रतन बनाएंगे, और वो भी एक मामूली छड़ी से। चमत्कार की तैयारी करने के लिए फकीर को 2 दिन चाहिए, और उन 2 दिनों तक ना तू और ना ही तेरा कोई सिपाही फकीर को परेशान करेंगे बहादुर। मंजूर है। एक दिन दिया, और याद रखना, गाजी की 1000 आंखें हैं।
अगर हमें खबर लगी तो किसी साजिश में शामिल है तो जितनी देर में लकीरें नहीं मिटती उससे पहले हम तुझे मिटा देंगे फकीर। ये बगा, यही है आपकी कुटिया। इसे फेंक दीजिएगा। अब ये हमारे किसी काम की नहीं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये आकाश। कल भंडारा होगा। अपने जैसे सैनिकों को लेकर आइए। हम गाजी की शक्ति को अपनी शक्ति में बदल देंगे। कथ श्रवण की श्रवण करो, हर बोल लगेगा प्यारा। छलक उठेगी कानों में जैसे अमृत की धारा। छोड़ अंधेरा जा, छोड़ अंधेरा आ जाओ पूरन प्रकाश में। कोई ऐसा लाल बता दो दुनिया के इतिहास में। कोई ऐसा लाल बता दो दुनिया के इतिहास में। कोई ऐसा लाल बता दो दुनिया के इतिहास में। राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, और प्रजा किले के दीवार के पीछे सुरक्षित रहती है। इसलिए सबसे पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारे कौन से किले की क्या खासियत है। जब तक आप अपना आलस नहीं भगाते राजे, आप दुश्मनों को नहीं भगा सकते। इसलिए आपको भागना होगा रोज आधा पहर। आई साहब, आधा पहर? एक प्रहर। पर हम 2 प्रहर। बस बस, ये सुनकर ही हमारी नींद भाग गई। ध्यान ठेवा। ये सारे हमारे राज्य के किले हैं। इनकी बनावट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इस किले की बनावट ऐसी क्यों है? इतने टेढ़े मेढ़े रास्ते। इसके रास्ते याद रखना कितना मुश्किल है। यही तो छत्रपति शिवाजी महाराज के युद्ध कौशल का प्रमाण है। उनके किले के सारे रास्ते ऐसे ही घुमावदार बने हैं। इनको गोमुखी प्रवेश कहते हैं। शिवाजी महाराज ने जितने भी किलों का निर्माण किया है उन सब के प्रवेश द्वार ऐसे ही घूम के जाते हैं। जैसे 2 फायदे हैं। एक, रास्ता सीधा ना होने की वजह से मुगल अपने हाथी तेजी से नहीं दौड़ा पाते, और दूसरा, दुश्मन को दूर से ही प्रवेश द्वार नजर नहीं आते। और अगर फिर भी कोई हमारे किले पर कब्जा कर ले तो फिर हमारे सैनिक अंदर कैसे घुसेंगे? भैरवगढ़ में यही तो हुआ है। अब भैरवगढ़ जीतना हमारे सेना के बस की बात नहीं है। इसीलिए हमने मात्र बालाजी को वहां भेजा है। बालाजी उस गिरगिट की तरह है जो जगह और परिस्थिति देखकर अपने रंग बदल लेते हैं। अगर बालाजी किले के अंदर प्रवेश करके गाजी को मारने में सफल हो गए तो एक बार फिर से भैरवगढ़ पर मराठी ध्वजा लहराएगी। बस अब देखना यही है कि क्या बालाजी उतने शातिर हैं जितना धानाजी उन्हें समझते हैं। बाजी, ये बाजी रुक जा, मैं खाना बना रही हूँ। आई, मुझे भी कुछ बनाना है। बाजी, पता है मुझे तुझे क्या बनाना है। एक तो चिन्ना को चिढ़ाने के लिए उसके ऊपर कोई गाना बनाएगा, या फिर गोटे को मूर्ख बनाएगा, या फिर हाँ बीओ के कोयले से मूछे बनाएगा। मैं अपना नया चरित्र बनाऊंगा। क्या बनाएगा? मैं अपने नए चरित्र का निर्माण करूंगा। बाजी, तबीयत ठीक है ना? हाँ, अचानक ऐसी बड़ों जैसी बातें क्यों करने लगा है? जब बच्चे सच जान लेते हैं तो बड़े हो जाते हैं। कैसा सच? यही सच
कि मैं अच्छा बच्चा बनना चाहता हूँ और यही सच कि मैं मराठी हूँ, इसीलिए हठी हूँ। और आज से मेरा ये हट है, मैं अच्छा बेटा बनूंगा आई। और कुछ? और आज से चिमना को चढ़ाना, बालू से लड़ना बंद, और तो और बिहू की मूछें बनाना भी बंद। बिहू की मूछें कभी कभी बना लिया करूंगा, पर बाकी सब कुछ बंद। अब मैं वैसे ही करूंगा आई, जैसे तुझे पसंद हो। मैं तुझे बिल्कुल तंग नहीं करूंगा आई, किसी को भी तंग नहीं करूंगा। चिमना भाव को कुछ हो गया, चलो। पापा, तुझ पे कोई भूत तो नहीं चढ़ गया? नहीं आई, बल्कि तुझे और बाबा को तंग करने का जो भूत सवार था वो उतर गया है। अब से मैं तुझे नहीं, मैं भगवान को तंग करूंगा। क्या? हाँ, क्योंकि मुझे बिगाड़ने में उसी का हाथ है। वही पेड़ पे ऐसे आम लगाता है कि उसे तोड़ने का मन करे, वही इतना सुंदर झरना बनाता है कि वहां से कूदने का मन करे। लेकिन अब मैं उसके चक्कर में नहीं आऊंगा आई। अब अगर वो आम, वो झरना दिखेंगे तो भी मैं आके बंद करके निकल जाऊंगा आई। मैं किसी के भी तोते नहीं उड़ाऊंगा आई। चिमना भाव, अब तो तोते सारा दिन हमारे दीवार पर बैठा रहा करेंगे। और ना ही मैं किसी मुगल से लड़ूंगा आई। नहीं, अभी तो तू पाठशाला जाके आ, फिर बात करते हैं। नहीं आई, मैं सच कह रहा हूँ, मैं चिमना की तरह बनूंगा। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे लगाऊंगा आई। हे बक, मैंने तेरे लिए क्या बनाया? क्या है? ये कांवड़ है जिसमें श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर गए थे। उन्हीं की तरह मैं भी तुझे और बाबा को इस पर बिठाकर काशी यात्रा पर लेकर जाऊंगा। भाजी, मैं और तेरे बाबा इतने वृद्ध नहीं हैं कि तू हमें काशी यात्रा पे लेके जाएगा। जब वृद्ध होंगे तब देखा जाएगा। और तब मैं नहीं रहूंगा ना आई। क्या पता बड़े हो कि कहीं और जाना पड़े। मुझे तो अच्छा बच्चा बनना है ना आई। मैं बन सकता हूँ ना, है ना आई? तुझे हमें किसी तीर्थ पर लेके जाने की जरूरत नहीं है बाजी। तू तो पहले से मेरा अच्छा बच्चा है। बस अपनी पाठशाला पे ध्यान दे और आई बाबा की बात सुन। आई, मैं ऐसा बेटा बन के दिखाऊंगा कि तुझे मुझ पर गर्व होगा। ये है वो सैनिक जो हमारा साथ देंगे।
जो खींच चुकी ललाट पर वो टेढ़ी सी मैं लकीर हूं। मैं डाल हूं कदम्ब की, यमुना का मैं तीर हूं। कल का जो सुदामा था आज मैं फकीर हूं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब पापियों का संहार करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। हमें मंदार ने बता दिया है कि आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। चुटकी भर साहस संसार में किसी भी असंभव को संभव बना देता है। बातें करना आसान है, पण ये मुगल गाजर मूली की तरह लोगों के सर काटते हैं, समझ ला। विद्रोह की जरा सी चिंगारी उड़ी और हम सबके सर उड़ जाएंगे। ये क्या खिचड़ी पक रही है? बहादुर, खिचड़ी ही पक रही है बहादुर। हमारी संस्कृति में कहा जाता है, बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता। इसीलिए मैं चमत्कार करने से पहले इन 101 भूखे मनुष्यों को भोजन करवाऊंगा। ये लोग भंडारे की तैयारी कर रहे थे और मैं इन्हें महाभारत की कहानियां सुना रहा था। तुम लोगों की ये कहानियां हमने भी बहुत सुनी है और उन्हीं कहानियों से यही सीखा है कि भाई भाई का सगा नहीं होता है। एक बार कौरवों ने पांडवों को इसी तरह अपने खूबसूरत महल में दावत पे बुलाया और वो महल लाख से बना हुआ था ताकि सभी पांडव जलकर मर जाएं। लेकिन पांडव बच गए। जानते हो क्यों? क्योंकि पांडवों ने अपने भाइयों पर भरोसा करने की गलती नहीं की। जब भाई ने भाई पर भरोसा नहीं किया तो हम मुगल होकर के मराठियों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि एक फकीर ने हमारे कहने पर चमत्कार दिखाने का वादा किया? हाँ बहादुर, यही तो हम कहते हैं कि दुनिया में दो गलती मत करना। पहली, सब पे भरोसा करने की, और दूसरी, किसी पे भरोसा ना करने की। तू मुझ पे भरोसा कर चाहे ना कर, मैं तुझे चमत्कार दिखा कर रहूंगा। वो तो वक्त आने पर देखा जाएगा। अभी तो हम यहाँ ये देखने आए हैं कि हमारे सिपाही ने तुम्हारी दावत के लिए कैसा खाना बनाया है। हुजूर, आप ये खाना खाएंगे? लाओ। क्या वो गोटिया तेरा मेंढक फिर से खो गया क्या? बाजी, पहली बात उसका नाम घाशीराम है और दूसरी बात वो खोया नहीं है, घर पर मटके में स्नान कर रहा है। तो क्या खो गया मुझे बता, मैं ढूंढ देता हूँ। नहीं बाजी, वो चीज तुझे नहीं मिलेगी।
वो हमें ही ढूंढकर तुझे देनी होगी। मिल गया चोर। इससे नहीं होगी तुझे चुराई है। गांव में सबसे गंदा ये बालू, हम चार चतुर तू चिरकुट चालू। गांव में सबसे गंदा ये बालू, हम चार चतुर तू चिरकुट चालू। कहाँ जा रहा है तू? उस दिन तुझे राधा काकू ने छोड़ दिया था, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी तुझे छोड़ देंगे। तेरी वजह से बाजी की हंसी खो गई है। जब तक तू उसे उसकी हंसी वापस नहीं देता, तू कहीं नहीं जाएगा। इसे गधे पर बिठाए, नहीं इसे मुर्गा बनाते हैं। गुलेल से सर फोड़ देते हैं। हाँ, नहीं बाजी ये ले, दूसरी गणेश कर। हम सब आक्रमण के लिए तैयार है। बाजी, शत्रु के आगे हथियार डाल दिए। जब हाथ मिला के यार बनाया जा सकता है, तो हथियार उठाने की क्या जरूरत है? बाजी, मेरी आई कहती है, बदले के लिए नहीं, बदलाव के लिए जियो। शत्रु को क्षमा करके जो खुशी मिलती है, वो बदला लेकर नहीं मिलती। और बालू ने तो क्षमा मांगी भी नहीं। किसी के मांगने पे माफ किया तो क्या बड़ा काम किया? बड़ा तो वो होता है जो बिना किसी के कहे मन से बैर मिटा ले। जीवन बहुत छोटा है चन्ना, इसे लड़ने में नहीं गंवाना चाहिए।